मैं आप सभी लोगों को मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बताना चाहती हूँ। सन 1712 ईस्वी से लेकर 1714 ईस्वी तक अरब का राजा अल हज्जाज था। मोहम्मद बिन कासिम वहाँ का सेनापति था। उस समय भारत में प्रवेश करने का द्वार सिंधु नदी से हुआ करता था। सिंध की राजधानी देवल थी। उस समय इस राज्य में दाहिर ब्राह्मण वंश का राजा राज्य करता था। देवल में एक बंदरगाह हुआ करता था जो अरेबियन व्यापार करते थे, लेकिन सिंध नदी पर एक बार दाहिर के सेनापति इसे लूटकर एक बार अल हज्जाज के व्यापारी उस रास्ते से गुजर रहे थे। दाहिर के सेनापति देवल बंदरगाह पर आक्रमण कर दिया। सारे के सारे माल जब्त कर दिया गया। अल हज्जाज को काफ़ी नुकसान हुआ। अल हज्जाज ने दाहिर को उस नुकसान की भरपाई करने के लिए कहा, लेकिन दाहिर ने उस नुकसान की भरपाई करने से मना कर दिया, जिससे मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया। लेकिन अल हज्जाज इसी पर गुस्सा था कि दाहिर ने उसकी बात नहीं मानी। सन 1712 ईस्वी में पहला आक्रमण होता है अरबों का। ब्राह्मण को मारकर सिंध पर अपना अधिकार कर लेता है मोहम्मद बिन कासिम। दाहिर की 2 पुत्रियां हुआ करती थी। बंदी बनाकर उसने अल हज्जाज के पास भेज दिया, क्योंकि अल हज्जाज के 2 पुत्र हुआ करते थे। मोहम्मद बिन कासिम सिंध के लोगों को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए कहा। मोहम्मद बिन कासिम ने वहाँ के लोगों को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए कहा। जो मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए तैयार नहीं है उसे जजिया कर देना होगा, सिवाय विधवा और ब्राह्मण को छोड़कर। सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम बादशाह मोहम्मद बिन कासिम था। भारत में सोने के सिक्के चलाए, जिसे दिरहम भी कहा जाता है। अरबी घोड़े मोहम्मद बिन कासिम द्वारा ही लाया था, और जो खजूर की खेती हुई थी, ऊँट का पालन भी हुआ था। भारत में मानचित्र और नौली मानचित्र जो बना हुआ है, और जो मानसून शब्द है ये अरबी शब्द है। मानचित्र जो है अरबियों द्वारा बनाया गया था। भारत की 2 पुस्तक को अरबी भाषा में मोहम्मद बिन कासिम ने बदला था। पहली पुस्तक का नाम है चरक संहिता, जो कनिष्क चरक के दरबार में हुआ करते थे। दूसरा है पंचतंत्र, जो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया पंचतंत्र था, क्योंकि पंचतंत्र को वही ग्रंथ है जो पहला ग्रंथ सबसे पवित्र कुरान माना जाता है, और दूसरा हिंदू धर्म में पंचतंत्र माना जाता है, जो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। अरबी भाषा में इसे कालिला दिमना भी कहते हैं। 1714 ईस्वी में अल हज्जाज के कहने पर मोहम्मद कासिम को भारत से वापस अरब बुलाया गया। तब उसे वहाँ मृत्युदंड दे दिया गया। दाहिर की पुत्री के कहने पर मृत्युदंड मोहम्मद बिन कासिम को दिया गया, इज्जत लूटने के लिए अल हज्जाज को धोखा देने। लेकिन ऐसा नहीं था। अल हज्जाज को मोहम्मद बिन कासिम ने कोई धोखा नहीं दिया था। उन्होंने अपने एक राजा का फर्ज निभाया था। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम जो था वो दाहिर की जो पुत्रियां थी उन्होंने ही अल हज्जाज को अपने बस में कर लिया था, और उनसे बताया कि मोहम्मद बिन कासिम ने पहले ही मेरे ही इज्जत आबरू को लूट लिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम को अगर किसी ने मरवाया है तो दाहिर की दोनों पुत्रियों ने अल हज्जाज से कहा कि आपको ये धोखा दे रहा है। तभी अल हज्जाज ने उसे सन 714 ईस्वी में उसे जो है मोहम्मद बिन कासिम को सिंध से अरब बुला लेता है, और वहीं पर उसे मृत्युदंड देता है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल।